हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे समसामयिकी क्रॉनिकल अगस्त मंथ की। इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं राज्य समाचार में ये पहला है बिहार का। पटना में श्रम 20 लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया हुआ है G20 की तर्ज पे। तो एक बार बिहार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। शिखर सम्मेलन में महिलाएं और कार्य का भविष्य विषय पर कार्यबल की रिपोर्ट का विस्तार से चर्चा हुआ है। अगली इम्पोर्टेंट खबर है एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी का पुरस्कार। तो इसकी केवल हेडिंग ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी का पुरस्कार मिला है। अगला है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगला देखेंगे हम लोग। इधर है स्मिता कुमारी ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग समकोणासन योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जैसे क्या है, नालंदा ज़िले के पसानपुर गांव की स्मिता कुमारी ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग यानी समकोणासन योग में 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक योग की एक ही मुद्रा में खड़ी होकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम याद रखेंगे, कौन है, स्मिता कुमारी। अगला है, ये बिहार की ANM हैं गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अभी मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में यानी 22 जून 2023 को नई दिल्ली में दिया है इनको। तो याद रखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसको मिला है, बिहार की गायत्री कुमारी को। ये बिहार टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है और आने वाले BPSC के लिए भी। अगला है, अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये सब तो बेकार है। ये इधर है, लखीसराय में 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है। तो बिहार के, बस यही इम्पोर्टेंट पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कुषाणकालीन मूर्ति बिहार के किस ज़िला में मिली है। तो बिहार के लखीसराय में, बिहार के लखीसराय ज़िले में चानन प्रखंड, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी हेडिंग इम्पोर्टेंट। लखीसराय में कुषाणकालीन मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्या है, अभी 2 बड़े अस्पताल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जाने की घोषणा की जा रही है बिहार में। यही है एक्सीलेंस सेंटर, यानी गया में मोटे अनाज और दरभंगा में मखाना का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। यानी गया में मोटे अनाजों का और दरभंगा में मखाना का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। चूँकि 2023 मोटे अनाजों का वर्ष है, जिसका मोटे श्री अन्न हैदराबाद में उद्घाटन किया गया है, तो उसी तर्ज पे बिहार में भी गया में मोटे अनाज और दरभंगा में मखाना का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, गया में मोटे अनाज और दरभंगा में मखाना का। अगला है झारखंड की न्यूज। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, नेशनल न्यूज की तरफ देखते हैं। ये झारखंड की न्यूज है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती है। गोवर्धन न्याय योजना का शुभारंभ ये झारखंड में किया गया है। गोवर्धन न्याय योजना का शुभारंभ, तो याद रखेंगे गोवर्धन न्याय योजना का संबंध किस राज्य से है, तो झारखंड से है। अगला है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लेते हैं। तो IIT कानपुर और C3I
ने किया गया समझौता क्या है? उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित आईआईटी की हाईटेक साइबर सुरक्षा लैब C3I हब ने 25 जून 2023 को तेलंगाना पुलिस से साइबर अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने से लेकर उसे सज़ा दिलाने तक मदद करने का समझौता किया है। यानी आईआईटी कानपुर और तेलंगाना पुलिस ने साइबर अपराधों को लेकर समझौता किया है। आईआईटी कानपुर और तेलंगाना पुलिस। अगला है शक्ति दीदी अभियान। तो ये शक्ति दीदी अभियान क्या है? ये जो अभी मिशन शक्ति चल रहा है उसी के तहत ही है शक्ति दीदी अभियान। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में इसकी शुरुआत की गई है। यानी महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई है। शक्ति दीदी अभियान है क्या? ये महिलाओं के साथ अपराध होने हैं उसकी कमी लाने के उद्देश्य में किया गया है। और महिलाओं को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ भी महिलाओं को शक्ति दीदी के तहत दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की LADCS प्रणाली। यानी उत्तर प्रदेश ने प्रदेश की जनता को फ्री कानूनी सहायता देने और छोटे छोटे विवादों को समझौते के आधार पर निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्ष के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लागू किया गया है। तो यह है क्या? फ्री कानूनी सहायता देने के उद्देश्य से किया गया है। फ्री कानूनी सहायता रक्षा प्रणाली LADCS को लागू करने का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को प्रभावी और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। अब है गंगा कानपुर के पास सबसे अधिक प्रदूषित हो गई है। ये तो बहुत पहले से ही, लेकिन फिर भी रिपोर्ट आया है। लिखा है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गंगा यमुना समेत प्रदेश की सभी नदियों की रिपोर्ट जारी की। बताया गया है कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। गंगा से मिलने वाली वरुणा नदी का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बताया गया है। जो वरुणा वाराणसी में मिलती है गंगा से, और यमुना आगरा से हमीरपुर तक बहुत अधिक प्रदूषित है। तो थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। हिंडन नदी जो कि गंगा में सहारनपुर के आसपास मिलती है, तो वो नोएडा मेरठ में मिलती है हिंडन नदी। तो हिंडन नदी सहारनपुर से नोएडा तक काली नदी से अधिक प्रदूषित है। अब उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क फॉर रेल कोच। तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर उत्तर प्रदेश, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट हेरिटेज पार्क निर्माण किया जाएगा। अब है अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड हाईवे अभी काम चल रहा होता है उस पर। अगला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यानी NHAI ने अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब यूपी के सभी 75 जिलों में GEM की वर्कशॉप। GEM है क्या? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई से ई मार्केट प्लेस यानी ऑनलाइन वाला। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रेता विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। 21 अगस्त तक चलेंगी ये। GEM सरकारी यह है क्या? ये सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए एक ऑनलाइन मंच है। यानी गवर्नमेंट को, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार को जो सामानों की आवश्यकता है उसके लिए
और जो जिन व्यक्तियों के पास सामान है वो बेचना चाहते हैं तो एक जैसे अमेज़ॉन वगैरह पे अपना प्रोडक्ट डाल देते हैं, जिसको लेना ले लेता, उसी तरीके से ये गवर्नमेंट एजेंसियों के लिए ख़रीदारी के लिए है GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यानी इसमें किसी दलाल की भूमिका नहीं रहती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट और बेचने वाला जो है उनके मध्य किया गया है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या? GEM राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीदारी पोर्टल है जो केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों की सभी खरीदारी ज़रूरतों के समस्त समाधान उपलब्ध कराता है। 9 अगस्त 2016 से इसका शुभारंभ किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन की योजना शुरू की है। ये एक प्लेटफॉर्म है, नंद बाबा दुग्ध मिशन। इस मिशन के तहत उत्पादकों को गाँव में ही दुग्ध की बिक्री की सुविधा के लिए डेयरी किसान उत्पादक संगठन बनाने का प्रस्ताव है। यानी नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत जो गांव में दूध उत्पादक हैं वो अपना सामान डायरेक्ट डेयरी पे बना के इसके तहत बेच सकते हैं। अब गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने प्रदेश के 5 युवा कवियों को गोपाल दास नीरज कवि स्मृति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा है। तो ये पूछ सकता है, गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के युवा कवियों को दिया जाता है। किसको मिला है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगला है उत्तराखंड। क्योंकि ये राज्य स्पेशल वाला है तो हम लोग अपने अपने राज्य का देख रहे हैं और अदर राज्य का कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, बाकी फालतू की न्यूज़ नहीं देखेंगे हम लोग। अब है ये इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश का। जैसे हम सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हर घर जल जिला होने का पहला जिला, हर घर जल वाला पहला जिला तो बुरहानपुर, तो हर घर जल वाला दूसरा जिला मध्य प्रदेश का ही निवाड़ी बन गया है। ये इम्पोर्टेंट है और तो जानने की ज़रूरत है। हर घर जल वाला पहला जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश, दूसरा निवाड़ी। हर घर जल वाला पहला राज्य बन चुका है हमारा गोवा। अब देखते हैं अगला। अब है ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता, ये सब होती रहती है, सब फालतू चीज़ें हैं। अब ये है मुख्यमंत्री मितान योजना। ये मुख्यमंत्री मितान योजना ये किस राज्य की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। मुख्यमंत्री मितान योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रदेश के सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू करने का निर्णय है। मुख्यमंत्री मितान योजना आम नागरिक को सहूलियत ध्यान रखते हुए घर बैठे प्रमाण पत्र तथा आवश्यक शासकीय दस्तावेज बनवाने के लिए संचालित की गई योजना है। यानी ये है क्या? मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत छत्तीसगढ़ वासी अपने घर बैठे आधार कार्ड, जाति निवास प्रमाण पत्र, EWS दुनिया भर के प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उन्हें ब्लॉक या साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर पे ही बैठ के मजा लो। अब मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 8वां चरण शुरू किया, ये भी इतना खास नहीं है। अब है जल मितान युवा उद्यमी योजना। मितान वाले जितने भी हैं सब छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जल मितान युवा उद्यमी कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अगला है उड़ीसा सरकार की अबाधा योजना। तो ये अबाधा योजना है क्या?
उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में अबाधा योजना के लिए कुल लागत परिव्यय में उल्लेखनीय 1000 करोड़ की वृद्धि की मंजूरी है। ये जो जगन्नाथ मंदिर है और भी एक दो और मंदिर हैं, उनके बुनियादी ढांचों को मरम्मत और विकसित करने के लिए है ये अबाधा योजना। यानी उड़ीसा अबाधा योजना के तहत सरकार मंदिर का विकास करेगी। अबाधा की फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। ऑगमेंटेशन बेसिक अमेनिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। अब राजस्थान का है कुछ, राजस्थान वाले अपना देखेंगे। एक है वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 9 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है राजस्थान में, तो मोटा मोटा देख लेते हैं उसमें। और किसान महोत्सव राजस्थान के जयपुर में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट पूछ देगा, किसान महोत्सव किस राज्य में किया गया है, तो राजस्थान में और किस शहर में, जयपुर में। अभी एक है द हरियाणा प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। ये हरियाणा वालों ने बूढ़ों के साथ साथ जो पेड़ है जिनकी आयु लगभग 75 वर्ष से ऊपर के पेड़ हैं, उनको साल में 25,000 रुपये पेड़ की मरम्मत और खाद पानी के लिए हरियाणा सरकार लगाएगी। ये द हरियाणा प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम के तहत दी जाने वाली यह पेंशन 25,000 रुपये प्रति वर्ष होगी। हरियाणा सरकार द्वारा बुजुर्ग लोगों को दी जाने वाली पेंशन की तर्ज पर 75 वर्ष से ज़्यादा आयु के पेड़ों को भी पेंशन दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, तो हरियाणा प्राणवायु देवता पेंशन है क्या, तो 75 वर्ष से अधिक जिन पेड़ों की आयु हो गई है उनके ऊपर 25,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से खर्च किया जाएगा या पेंशन दी जाएगी। और तो कुछ है नहीं खास। अब एक है कर्नाटक की अन्य भाग्य योजना। तो ये गरीब या गरीब आदमियों को कर्नाटक वाले खाना खिलाएंगे, बस अन्य भाग्य योजना देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार का इरादा अन्य भाग्य योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे कार्ड पर प्रति व्यक्ति मुफ्त चावल के आवंटन को 5 किलोग्राम से बढ़ा के 10 किलोग्राम करने का है। अब है तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार मिल गया है। और तो कोई, अब ये एक है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना शुरुआत की गई है केरल में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना की। अब महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया गया नमो शेतकारी महासम्मान योजना। यह है क्या, बस हेडिंग याद रखेंगे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश में गारंटीड पेंशन योजना लागू हो गई है। दीमापुर में यूनिटी मॉल खुल गया है, और यह आसाम वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। और है कि अभी अब असम राज्य में परिसीमन होने वाला है। अब लद्दाख, झूले लद्दाख, ये भारतीय नौसेना में द्वारा लद्दाख में झूले लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा लद्दाख में झूले लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय युवाओं और नागरिकों समाज के साथ जुड़ना है। अब है जम्मू कश्मीर में लवेंडर महोत्सव, ये होता रहता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय लवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। थैंक यू दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्द ही।